हाय फ्रेंड्स, न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं एक ओइंग स्केल रिपेयर करने जा रहा हूँ। देखिए ओइंग स्केल का प्रॉब्लम क्या है। इसका जो डिस्प्ले है ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब डिस्प्ले नहीं आ रहा है। एक मिनट मैं आपको लाइट बंद करके दिखा देता हूँ। देखिए ये कैसा ब्लिंक कर रहा है। ये अभी चार्जिंग मोड से खुला हुआ है, मतलब ये बैटरी से चल रहा है। तो मैं इसको एक बार लाइन देके देखता हूँ ये डिस्प्ले स्टेडी होता है क्या। चलिए मैं एक बार इसको लाइन दे देता हूँ। देखिए मैं लाइन ऑन करने जा रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैंने लाइन को ऑन किया इसका डिस्प्ले आ गया। इसका मतलब है इसका जो बैटरी है वो बैटरी से बैकअप नहीं ले पा रहा है। चलिए मैं फिर से एक बार इसको चार्जिंग को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ कर दिया मैंने। अब कुछ देर बाद देखते हैं क्या होता है। फिर से देखिए ये फिर से वैसा ही हो गया, मतलब इसका बैटरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। चलिए इसको खोल लेते हैं। पहले मैं इसका पावर स्विच को ऑफ कर देता हूँ। इसको खोलने के लिए पहले ये जो जिसके ऊपर कुछ वेट रखा जाता है इसको पहले निकाल लेना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए दो एलाइन स्क्रू है। इस एलाइन स्क्रू को एलाइन की के मदद से खोलना पड़ेगा। ऐसा एलन की आपको चाहिए इसको खोलने के लिए। इसको मैंने खोल लिया। अब इसको मैं उठा देखिए यही सेंसर है जिसके ऊपर दबाव पड़ने से इसका नीचे एक सेंसर रहता है जिसके दबाव पड़ने से ये वेट को मशीन में डिस्प्ले में दिखाता है। इसका पीछे में जो स्क्रू है ये सब स्क्रू आपको खोल लेना पड़ेगा। चलिए मैं खोल के फिर आपको दिखाता हूँ। ये इसका बैटरी है, ये इसका वेट वाला सेंसर है, ये इसका पावर सप्लाई का ट्रांसफार्मर है, ये इसका सर्किट कंट्रोल पीसीबी है, ये इसका रिबन है जहाँ से डिस्प्ले का सिग्नल आता है। ये इसका रिबन है, ये डिस्प्ले बोर्ड है और साथ में कंट्रोल स्विच भी इसके अंदर लगा हुआ रहता है। जो बैटरी का वोल्टेज है वो हम लोग मीटर से मेजरमेंट करते हैं एक बार चला के। अब मैं इसका बैटरी का जो क्लैंप है उसको लूज करके इसका बैटरी को निकल के खड़ा कर दूंगा। बैटरी को निकल लिया है। इसका जो बैटरी है वो 6 वोल्ट का 5 एम्पियर आवर का बैटरी है। इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। रेड मार्क में हमेशा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये ब्लैक मार्क में जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। चलिए इस बैटरी का वोल्टेज पहले मैं ऑन नहीं करता हूँ, पहले मैं वोल्टेज लेता हूँ कितना वोल्टेज ये दिखाता है। वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को पहले मैं डीसी वोल्ट में कर देता हूँ। मीटर का जो रेड प्रोब है वो मैंने पॉजिटिव टर्मिनल में लगा दिया और ब्लैक प्रोब से नेगेटिव टर्मिनल को टच करता हूँ। देखता हूँ मीटर में कितना वोल्टेज दिखा रहा है। देखिए 4.84 वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब ये 6 वोल्ट नहीं दिखा रहा है। मतलब मेरा बैटरी सही तरह से चार्ज नहीं है। चलिए एक बार सिस्टम को ऑन करते हैं और बैटरी का वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं। मैं इसी कंडीशन में सिस्टम को ऑन करने जा रहा हूँ। ऑन कर दिया और बैटरी का वोल्टेज और भी डाउन हो गया, लगभग आधा हो गया बैटरी का वोल्टेज। मतलब इसी वोल्टेज में ये नहीं चलेगा। अभी मैं सिस्टम को पावर लाइन से भी जोड़ता हूँ, मतलब AC 220 लाइन से जोड़ता हूँ, चार्ज करता हूँ और देखता हूँ इसी टर्मिनल में कितना वोल्टेज आता है।
दोस्तों आप मीटर में ध्यान दीजिए इसका वोल्टेज की तरफ। देखिए ये जो वोल्टेज दिख रहा है 3 वोल्ट दिखा रहा है, 3 वोल्ट ये दिखा रहा है, मतलब एकदम कम वोल्टेज ये दिखा रहा है। अभी देखिए मैंने दोनों प्रोब को इसके साथ टच कर दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। अभी मैं स्विच ऑन करने जा रहा हूँ। देखिए इधर में स्विच है, स्विच को मैं ऑन करने जा रहा हूँ। आप मीटर की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, इधर में कितना वोल्ट आया देखिए, 6.9 वोल्टेज आया, 6.9 वोल्टेज आया। इधर में 6.8 वोल्टेज आया। 6.8 वोल्टेज जब आया, इसका मतलब मेरा चार्जिंग पोर्शन ओके है। और देखिए अभी मेरा जो डिजिटल ओइंग स्केल है वो अभी मेरा ऑफ है। मैं आपको इसका डिस्प्ले दिखा देता हूँ एक बार। देखिए इसका डिस्प्ले देखिए ऑफ है। ये साइड में एक लाइट हल्का सा रहता है, वो ऑफ ही है, ठीक है। अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ और देखिए ऑफ कंडीशन में इसका वोल्टेज देखिए, चार्जिंग कंडीशन में 6.74 वोल्ट दिखा रहा है। और जैसे ही मैं इसको चार्जिंग से ऑफ कर देता हूँ, देखिए मैंने चार्जिंग से ऑफ कर दिया, देखिए वोल्टेज बहुत रैपिडली डिक्रीज हो रहा है बैटरी का वोल्टेज, पर ये नहीं चल रहा है। अगर मैं इसको चला देता हूँ, जो स्विच है नीचे में, इसका नीचे में एक तो स्विच है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ, तो देखते हैं वोल्टेज का क्या रिजल्ट आता है। देखिए जैसे मैं इसको ऑन किया, वोल्टेज और भी रैपिडली नीचे गिर रहा है। अभी पल्ला मेरा ऑन हो गया। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरा डिजिटल पल्ला पूरा ऑन है, पर वोल्टेज बहुत रैपिडली नीचे गिर रहा है। चलिए देखते हैं कितना नीचे चला जाता है एक बार। देखिए इसमें वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और इसका वोल्टेज है 3 वोल्ट। देखिए इसमें ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया। अभी वोल्टेज क्या है देख लेते हैं। वही 3 वोल्ट है, ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया, मतलब बैटरी से ये एम्पियर और नहीं ले पा रहा है। बैटरी का वोल्टेज भी एकदम डाउन हो गया। तो इसका 2 रीज़न हो सकता है। एक है बैटरी चार्ज नहीं ले रहा है, सही एम्पेयर नहीं मिल रहा है इसका जो पावर सप्लाई से, और एक हो सकता है कि आपका बैटरी ख़राब हो गया, ये चार्ज लेने का क्षमता नहीं रखता है। 2 कंडीशन होता है। चलिए मैं अभी बैटरी का जो टर्मिनल है इसको ओपन कर देता हूँ। देखिए मैंने इसका जो बैटरी का टर्मिनल है वो मैंने ओपन कर दिया। और हमेशा याद रखना पड़ेगा कि कौन सा कलर का वायर किस टर्मिनल में लगा हुआ था। ये येलो वाला वायर पॉजिटिव है और ब्लू वाला वायर नेगेटिव है, ये नहीं भूलना है। अभी मैं बैटरी का जो ये चार्जिंग के लिए जो इनपुट वायर दिया हुआ है, इसी इनपुट वायर में टेस्ट करूँगा कितना वोल्टेज डीसी आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, ये डीसी वोल्टेज तो आता है पर उसमें पाल्स आ जाता है, क्योंकि ये डीसी वोल्टेज जो फिल्टर सर्किट होके आ रहा है वो फिल्टर सर्किट भी ख़राब हो सकता है। देखिए ट्रांसफार्मर से जो एसी है, वो जो मेन पीसीबी है, जो लॉजिक बोर्ड है, वो मेन पीसीबी में एसी सप्लाई दिया जाता है। फिर इसी लॉजिक बोर्ड में रेक्टिफिकेशन करके उसको डीसी बना के लॉजिक बोर्ड के लिए सप्लाई, और चार्जिंग सर्किट के द्वारा सप्लाई इस चार्जिंग वायर से आके इस वायर में आता है। हो सकता है ये चार्जिंग सर्किट ख़राब हो सकता है या रेक्टिफायर ख़राब हो सकता है, तो हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। ट्रांसफार्मर से जो स्टेप डाउन एसी निकलता है, वो स्टेप डाउन एसी पहले बोर्ड का ये 2 पॉइंट में आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये 2 पॉइंट में आता है। देखिए स्टेप डाउन एसी यहाँ से निकलता है, यहाँ से आपका 220 वोल्टेज इन होता है, फिर ट्रांसफार्मर से आके यहाँ पे 2 पॉइंट में ये कनेक्ट हो जाता है बोर्ड में, मतलब बोर्ड में एसी सप्लाई यहाँ दिया जाता है। इसका जो ब्रिज सेक्शन है, देखिए यहाँ पे 4 डायोड लगा हुआ है। देखिए 1 2 3 4
ये जो 4 डायोड है, देखिए इधर में जो डायोड है, ये 4 डायोड है, मतलब ये ब्रिज सर्किट बनाया गया है। इधर में एक कैपेसिटर भी लगाया गया है। ये ट्रांसफार्मर का जो एसी वोल्टेज हम मेजर करते हैं। ट्रांसफार्मर का एसी वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए मैं डिजिटल मल्टीमीटर को पहले एसी रेंज में कर देता हूँ। देखिए ये एसी रेंज में हो गया। देखिए ये एसी रेंज में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 पॉइंट में वोल्टेज को मेजर करेंगे। चलिए मैंने पावर दे दिया। और देते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो बैटरी का जो 2 टर्मिनल है, ये कभी आपस में ऐसे टच ना हो जाए। ऐसे टच हो जाने से शॉर्ट सर्किट होने का चांस है, ये अलग रहे। देखिए मैं इस 2 पॉइंट में वोल्टेज मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे 9.9 मतलब 10 वोल्ट ये दिख रहा है, 10 वोल्ट एसी। अभी मैं ट्रांसफार्मर का एक लूप को खोल के सिर्फ ट्रांसफार्मर का वोल्टेज मेजरमेंट करूँगा। देखता हूँ कितना वोल्टेज दिखाता है। चलिए मैं ट्रांसफार्मर का एक लूप को खोल देता हूँ। देखिए मैंने ट्रांसफार्मर का एक लूप को खोल दिया है। अभी मैं इसका वोल्टेज मेजरमेंट करूंगा। अभी ट्रांसफार्मर मेरा अनलोड कंडीशन में है, मतलब ट्रांसफार्मर में मेरा कोई लोड नहीं है। सिर्फ मैं ट्रांसफार्मर का वोल्टेज टेस्टिंग करूंगा। मल्टीमीटर को मैंने एसी रेंज में कर लिया। अभी चलिए उसका पावर मैं ऑन कर दिया। ट्रांसफार्मर का एक लूप में मैं मल्टीमीटर के एक पॉप को टच कर देता हूँ और दूसरा लूप का मैं टच करके देखता हूँ कितना वोल्टेज मुझे दिखाता है। देखिए ये 14 वोल्टेज दिखा रहा है। चारों नट को निकल के आपको बोर्ड को निकाल लेना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को निकाल लिया है। अभी मैं इसको विजुअली देखूंगा कि कुछ पार्ट्स कोई पे डैमेज दिखता है क्या। थोड़ा जूम करके हम लोग इसको देखेंगे। देखिए इधर में कैपेसिटर फूला हुआ है। ये देखिए इसका ऊपर का पोर्शन देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये फूला हुआ है, हल्का सा ये फूला हुआ है। इसके वजह से भी हो सकता है। इधर में ट्रांजिस्टर लगा हुआ है सब। चलिए इस कैपेसिटर को खोल के इसको पहले बदल देते हैं, फिर लगा के इसका वोल्टेज यहाँ देखते हैं कितना आता है। ये डबल लेयर पीसीबी है। इसका कुछ भी खोलने के टाइम में, कैपेसिटर कुछ भी खोलने के टाइम में आपको अपना थोड़ा सोल्डरिंग इसमें पहले लगा देना है, क्योंकि ये जो सोल्डर रहता है ये थोड़ा हार्ड रहता है। कैपेसिटर खुल गया। इस कैपेसिटर का वैल्यू क्या है देख लेते हैं। इसका वैल्यू है 1000 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट। इधर में मैं एक 1000 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट का कैपेसिटर लगा देता हूँ। उसी लगाने का टाइम में आपको हमेशा इसका पॉजिटिव और नेगेटिव को देख के लगाना चाहिए। देखिए ये जो राउंड वाला जो निशान है उसके दाहिने तरफ देखिए ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव का साइन है इसमें, ये नेगेटिव का साइन है। मतलब कैपेसिटर का नेगेटिव इधर होगा, पॉजिटिव उधर होगा।
इसका जो होल है उसको पहले क्लियर कर लेना पड़ेगा अच्छी तरह से। देखिए होल को मैं अच्छी तरह क्लियर कर लिया ताकि नया कैपेसिटर घुसाने के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए मैंने 1000 MFD मतलब 16 वोल्ट का कैपेसिटर ले लिया है। ये पोलर कैपेसिटर है, इसका एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है। ये आप 16 वोल्ट से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 35 वोल्ट 50 वोल्ट, उसमें कोई हर्ज नहीं, पर 16 वोल्ट के नीचे नहीं। मैंने कैपेसिटर को बैठा दिया है। देखिए इसका नेगेटिव पॉजिटिव देख के मैं लगा दिया है। अभी मैं इसको पीछे से सोल्डरिंग भी कर देता हूँ। मैंने इसको सोल्डरिंग भी कर दिया। अभी इस पोजीशन को थोड़ा साफ कर देता हूँ। ये बहुत ही अच्छी तरह साफ हो गया है। हमेशा सोल्डरिंग करने के बाद आपको बहुत अच्छी तरह उसको क्लीन कर लेना है, मतलब आपका मन में शांति आ जाए इतना उसको क्लीन कर लेना है। अब मैं इसका इस लूप को यहाँ सोल्डरिंग कर देता हूँ, करके फिर इसका वोल्टेज देखता हूँ कितना दिखाता है। ठीक है, मैंने इसे इधर में कनेक्ट कर दिया। एक को तो मैं खोला ही नहीं हूँ, सिर्फ एक को ही खोला था। चलिए अभी इसको नट में थोड़ा फंसा देते हैं। इसको ऐसे ही मेटल के ऊपर नहीं रखना है, इसको नट में फंसा के देना है, क्योंकि नीचे में उसका जो कांटेक्ट पॉइंट्स है वो मेटल में टच हो जाने से बोट खराब हो सकता है। इसको मेटल से थोड़ा ऊपर रखना है, मतलब नट के अंदर इसको फंसा देना है ऐसे। चलिए अभी इसी पॉइंट में वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कैपेसिटर बदलने का बाद भी ये वोल्टेज डिस्टर्ब कर रहा था, मतलब ये जो ट्रांसफार्मर था ये ट्रांसफार्मर में डिस्टर्ब था। ये कभी कभी वोल्टेज देता था, कभी कभी वोल्टेज नहीं देता था। ये मैंने देखा चेक करके, इसलिए मैंने नया ट्रांसफार्मर इसमें बैठा दिया। ये 09 का ट्रांसफार्मर है। और देखिए ये ट्रांसफार्मर में क्या होता, कभी कभी वोल्टेज देता था, कभी कभी वोल्टेज नहीं देता था, मतलब ये ट्रांसफार्मर मेरा ख़राब हो गया। मैंने देखिए ट्रांसफार्मर का सभी लूप को जोड़ दिया है पॉइंट के साथ, ठीक है। 220 दे दिया है, यहाँ से 09 का सप्लाई एसी जो होता है 09 का, देखिए 09 का सप्लाई मैं इधर से ले लिया। चलिए मैं अभी इसका बैटरी को सोल्डर कर देता हूँ, बैटरी को इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। चलिए बैटरी को जोड़ने से पहले एक बार मैं इसको लाइन दे के देखता हूँ कि इसका डिस्प्ले वगैरह आता है क्या। हमेशा आप याद रखिए कि आप जैक जहाँ जहाँ से खोला है ठीक उस पॉइंट में आप जैक को सही तरह से फिट कर दें।
और जैक को फिट करके फिर एक बार अच्छी तरह देख ले कि जैक ठीक ठाक बैठा है क्या। और जैक को फिट करके एक बार सही तरह से देख ले कि जैक ठीक ठाक बैठा है क्या, बस। देखे फिर आप इसको लाइन दीजिए। चलिए मैं इसको लाइन देता हूँ। देखिए मैंने इसको लाइन दे दिया, इसका डिस्प्ले आ गया है। ये अभी 220 लाइन से चल रहा है। अभी इसका बैटरी का मैंने सिर्फ एक पोल लगाया, नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला पोल मैंने नहीं लगाया। अभी इसका बैटरी का पॉजिटिव पोल को लगा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने रेडी करके इसका बैटरी को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अभी बैटरी को चार्ज में रख दिया हूँ क्योंकि बैटरी का वोल्टेज बहुत ही ड्रॉप है। ये 4 वोल्ट के आसपास चला गया है। ठीक है, तो चार्जिंग के टाइम में मैं जो आपका जो पल्ला का जो स्विच है उसको मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि बैटरी जल्दी से चार्ज हो जाए। ये ऑन ऑफ वाला स्विच नीचे रहता है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब एक बार बैटरी का वोल्टेज हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। देखिए मल्टीमीटर को मैंने डीसी वोल्ट में कर दिया है। चलिए आप वोल्टेज को मेजरमेंट करते हैं। ये 5.78 वोल्टेज ये दिखा रहा है। और एक बार देखते हैं चालू करने से कितना दिखाता है। मैंने चालू किया तो इसका वोल्टेज 5.1 मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने इसको होल नाइट चार्ज में लगा के रखा, मतलब मोटा मोटी 8 से 10 घंटा हो गया ये चार्ज हो रहा है। चलिए आप देख लेते हैं इसका बैटरी का वोल्टेज क्या आया। बैटरी का वोल्टेज को देखने के लिए मैं मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट में कर दिया हूँ। अब चलिए बैटरी का वोल्टेज देखते हैं। देखिए बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट आ गया। देखिए 6 वोल्ट आ गया, मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है। होगा, अब मैं पल्ला को जैसा फिटिंग्स था वैसा फिटिंग्स करके कस्टमर को डिलीवरी कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये रेडी हो गया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के अंदर मेरा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।